हाय बच्चों, आज की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। आज का हमारा वीडियो है वर्कशीट 2020-21 कक्षा 7वीं विषय समाज विज्ञान हिंदी माध्यम माह फरवरी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर कर दें, जिससे कि हम नेक्स्ट पेपर संबंधित जो भी नेक्स्ट वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बच्चों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो जिसमें नंबर अ है, ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जिसमें आपको नंबर 1 पूछा गया है, ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है। तो ओजोन परत का फैलाव 50 किलोमीटर तक है, तो आपको 50 किलोमीटर लिखना है। नंबर 2, हवाई जहाज किस परत तक जा सकते हैं। तो उत्तर लिखना है आपको ओजोन परत तक। नंबर 3, बादल, वर्षा और तूफान आदि की घटनाएं किस परत में घटित होती है। तो क्षोभ मंडल में, तो आपको लिखना क्षोभ मंडल। इसी प्रकार आपको पूछा है ब, वायुदाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो उत्तर लिखना है बच्चों आपको तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का परिश्रमण, जलवाष्प, गुरुत्वाकर्षण आदि। इसी प्रकार आपको स पूछा है बच्चों, जल समीर तथा थल समीर में अंतर लिखिए। तो जल समीर, दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहां पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। पवनें जल स्थल की ओर चलने लगती है। थल समीर, जल देर से गर्म, देर से ठंडा होता है। रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग गर्म हो रहता है। पवनें थल भाग से जल की ओर चलती है। इसी प्रकार आपको प्रश्न क्रमांक 2 पूछा है बच्चों अ, विधानसभा से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरिए। विवरण जानकारी इस कॉलम में लिखे। तो नंबर अ है, विधानसभा का कार्यकाल होता है तो 5 साल का। नंबर ब, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं। तो विधायक। नंबर स, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। नंबर द, मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है तो 230। नंबर य, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किस शहर में है। तो भोपाल में है। तो इसी प्रकार आपको ब प्रश्न पूछा है बच्चों, विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अहिर्ताएं होना चाहिए। तो उत्तर है बच्चों, नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभपद न हो। नंबर 4, वह दिवालिया पागल न हो। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है बच्चों, दिए गए चित्रों को पहचान कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह ऐतिहासिक इमारत किस शहर में स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है बच्चों, तो आपको दिल्ली लिखना है। नंबर ब, इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने कराया था, वह किस वंश का सुल्तान था। तो आपको उत्तर लिखना है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया था। यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। नंबर स, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया। तो आपको उत्तर लिखना है बच्चों, रजिया जो कि सुल्तान की पुत्री थी को इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि बड़ा पुत्र नसीरुद्दीन शासन कर रहा था, अन्य अयोग्य थे, इसलिए अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया था। इसी प्रकार आपको प्रश्न क्रमांक 4 दिया है बच्चों दिए गए प्रश्नों चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार। तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, इसमें दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है। तो जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते, उस दिन सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। इसी प्रकार 2 है, दीर्घ ज्वार किन किन स्थितियों को आता है। तो उत्तर लिखना है अमावस्या तथा पूर्णिमा को। इसी प्रकार बच्चों आपको तीसरा दिया है, लघु ज्वार किन किन स्थितियों में आता है। तो उत्तर लिखना है आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। इसी प्रकार आपको चौथा दिया बच्चों, ज्वार भाटे के कोई 2 लाभ बताएं। तो आपको लिखना है बच्चों उत्तर, नंबर 1, ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। नंबर 2, अनेक प्रकार की सीपे, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे पर आ जाती है। इसी प्रकार आपको ब पूछा है बच्चों, दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर लिखना है बच्चों, नदियाँ, नाले, तालाब, झीलें, भूमिगत जल, सागर,
नदी आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। गर्मी में इन क्षेत्रों से पानी का वाष्पीकरण होता है। ये जल वाष्प ठंडी होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन बादलों से बूंदों के रूप में वर्षा होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है, शेष भाग नदी नालों आदि द्वारा महासागरों में चला जाता है। जलमंडल से वायुमंडल, वायुमंडल से थलमंडल और थल से जलमंडल में आता जाता है। यह क्रम चलता रहता है। तो इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5 पूछा है बच्चों, संसद व्यवस्थिका से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरी। तो आपको 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो विवरण बिंदु जानकारी इस कॉलम में लिखिए। तो उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। लोकसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या 552 होती है, राज्यसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है। लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु तो 25 साल होती है, राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 साल होती है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। इसी प्रकार आपको प्रश्न क्रमांक 6 दिया है बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर अ, खोजी बनो। तो आपको 5 मार्क के लिए पूछा गया है। नंबर 1, इनके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। नंबर 2, इन्हें लोह रक्त की नीति का सुल्तान कहते। तो बन बन को लोह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं। इसी प्रकार आपको 3 दिया है बच्चों, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। नंबर 4, यह अपने को सिकंदर ए सानी कहता था। तो उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। नंबर 5, इस शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो उत्तर है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। आपको अगला प्रश्न है बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य अंक 20 जो खंड ब में है। तो प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों को द्वारा निम्नलिखित स्थानों को दर्शाएं। तो जैसा कि आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है यूराल पर्वत, यहाँ पर स्वेज नहर, यहाँ पर लाल सागर, यहाँ पर साइबेरिया का मैदान, यहाँ पर गोबी मरुस्थल, यहाँ पर लिखना है पामीर का पठार, यहाँ पर यांगसियांग नदी। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर कर दें, जिससे कि हम नेक्स्ट पेपर से संबंधित जो भी नेक्स्ट वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।